हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 सोल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन। और जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन भी समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हमें समझ में आए कि क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए क्लास 11th का। क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, डेरिवेटिव के बारे में कि कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। उसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था कि एट किसी भी पॉइंट पर, एट मान लिया एक्स पॉइंट पर किसी का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, इस टाइप से निकालते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन दे दिया हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यानी जब हम एक्स में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वाई में क्या चेंज हो रहा है, वाई क्या है, फंक्शन ये है, यानी एक्स में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वाई में क्या चेंज हो रहा है, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और किससे डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव को, डी वाई बाई डी एक्स, जिसका मतलब क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स में चेंज होने की वजह से वाई में क्या चेंज हो रहा है। या हम डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वाई क्या है, एफ एक्स ही तो है, और एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं या वाई डैश भी लिख सकते हैं। इस टाइप से डिनोट करते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव को। तो अब हमारी इस क्लास में क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को फाइंड करने की प्रोसेस ही डिफरेंशिएबिलिटी है, यानी किसी का डेरिवेटिव निकालना ही डिफरेंशिएबिलिटी है, कोई अलग चीज़ नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब देखो किसी का डेरिवेटिव हम इस टाइप से निकालते हैं क्लास 11th में। ठीक है, हमने दो फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखा है क्लास 11th में, वो हम इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे। देखो अब एक बात तो ये समझ लो, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता था, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शंस की उस पॉइंट पर वैल्यू अगर इक्वल आ जाती थी तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता था। अब उसी टाइप से कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशिएबल तब होगा जब, जैसे हम डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो यहाँ देखो ये लिमिट है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच किसके इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट के। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, अगर ये दोनों इक्वल हो तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी, लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो ही फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, और एक थ्योरम है कि अगर हम ये पता लगा लें कि वो कोई फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, यानी कि उसकी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा उस पॉइंट पर, तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होगा। लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन हमें पता लग जाए कि डिफरेंशिएबल है तो वो ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो मेन जो इस एक्सरसाइज में है वो हम बात कर लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का क्या निकालेंगे, हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे यानी डेरिवेटिव निकालेंगे। अब कंपोजिट फंक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन में डिफरेंस होता है। जैसे हम मान लिया साइन एक्स टू एक्स स्क्वेयर, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है, साइन एक्स की मल्टीप्लिकेशन और एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें साइन एक्स स्क्वेयर, ये क्या है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। अब इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हमने क्लास 11th में समझा था, अब भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। अब इस एक्सरसाइज में क्या है, हम इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो थोड़ा क्लास 11th में हमने कैसे डेरिवेटिव निकाला था, कैसे डिफरेंशिएशन किया था, वो हम एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। तो क्लास 11th में हमने, हमारे फंक्शन 5 टाइप के होते हैं, आई एल ए टी ई,
यानी I से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L से लॉगरिथम फंक्शन, A से अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लास 11th में हमने अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखा था। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे x की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कोई फंक्शन अगर हमें x की पावर n दे रखा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx क्या होगा? n को आगे ले आएंगे, x की पावर 1 कम करके लिख देंगे n-1। जैसे फॉर एग्जाम्पल fx हमें दे रखा है x की पावर 5, तो कैसे निकालेंगे dy/dx? 5 आगे ले आएंगे, x की पावर 1 कम करके लिख देंगे 4। ठीक है। अब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, किसी भी जैसे कोई भी कांस्टेंट दे दिया हमें, fx कोई फंक्शन, c कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -5 कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हमेशा किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। अब x की पावर अगर 1 हो तो डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर 1 हो तो डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर 1 का डेरिवेटिव यानी dy/dx क्या होगा? 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? x की पावर 1 है, 1 आगे आएगी। अब 1 1 कम करके लिखते हैं तो 1 - 1 यानी 0, x की पावर 1 आगे आ गया, x की पावर 0। और किसी की भी पावर जब 0 होती है वो किसके इक्वल होती है? किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आती है हमेशा। किसी की भी पावर 0 कर दो, 5 की पावर 0 कर दो, y की पावर 0 कर दो, -2 की पावर 0 कर दो, किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो x की पावर 0 1 के इक्वल हो रही है, 1 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। ठीक है, तो अगर फंक्शन x हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन हमें sin x दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? कोई फंक्शन अगर हमें cos x दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? -sin x। ठीक है, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec² x। ठीक है, इस टाइप से हमने क्लास 11th में निकाला था। अब हम बात करेंगे अगर दो फंक्शंस का सम दे रखा हो, कोई भी दो फंक्शन दे रखे हो, मान लिया कोई एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है। ठीक है, जैसे हमें दे दिया sin x + 2x, ये दो फंक्शन है तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये मान ली ये fx अगर हमें इसके इक्वल दे दें, ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम u फंक्शन, इसको मान लेंगे v फंक्शन, तो u + v है। ठीक है, u + v है। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे होगा? ये u है, u + v का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो u का डेरिवेटिव निकाल देंगे प्लस v का डेरिवेटिव निकाल देंगे। ऐसे ही माइनस के केस में अगर माइनस दे रखा हो तो फिर u का डेरिवेटिव निकाल देंगे और v का डेरिवेटिव निकाल देंगे और उसको ऐड कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर u v दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो, उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? क्लास 11 में पढ़ा था, u का डेरिवेटिव फिर v को एज इट इज प्लस u को एज इट इज v का डेरिवेटिव। अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है, जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन में था सेम ऐसे ही लिखेंगे, u का डेरिवेटिव v और u एज इट इज v का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। तो दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो उनके लिए ये फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन में ये फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो मेन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। अब यहीं से स्टार्ट होता है मतलब दो फंक्शन का हमें क्या करना है? कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है। उसके लिए दो मेथड हैं, आपको जो सही लगे वो उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। देखो दो मेथड कौन से हैं मैं अभी बता देती हूँ। देखो कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का तरीका, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इसके लिए मैं दो मेथड बताऊंगी, आपको जो सही लगे वो उस मेथड से कर लेना। मेरे को तो सेकंड वाला मेथड सही लगता है। ठीक है, देखो फर्स्ट मेथड, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी कंपोजिट फंक्शन दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेंगे sin x²। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, नहीं, दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन होता तो ये कैसे होता? sin x × x², तब ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन होता, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन। लेकिन ये कंपोजिट है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, ये क्या है? sin x²। ठीक है, अब इसका मेथड फर्स्ट में कैसे निकालेंगे? देखो डेरिवेटिव,
ये जो अंदर है ये फंक्शन, इसको हम क्या मान लेंगे, यू फंक्शन मान लेंगे। यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मान लेंगे। अब क्या है वेरिएबल इसमें एक्स है तो यू एक्स हो जाएगा। जैसे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी हम एक्स क्यूब लेते हैं तो ये तो एफ तो फंक्शन को डिनोट करता है, एक्स क्या होता है यहाँ पर जो वेरिएबल होता है वही तो होता है। तो यहाँ यू हमने कोई ये फंक्शन माना और इसमें एक्स क्या है वेरिएबल, तो यू एक्स क्या मान लिया हमने, एक्स स्क्वेयर मान लिया। जैसे हम एफ एक्स को वाई से डिनोट कर देते हैं तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, इसको हम टी से डिनोट कर देंगे। टी से डिनोट कर देंगे क्योंकि एफ एक्स को तो वाई से डिनोट करते हैं, ऐसे ही हम इसको टी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वेयर को टी मान लिया तो इसमें क्या करें, एक्स स्क्वेयर की जगह टी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन टी। साइन टी आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया टी वेरिएबल में, तो इसको क्या मान लेंगे हम, वी फंक्शन मान लेंगे। और किस वेरिएबल में है, टी वेरिएबल में है, तो ये क्या हो जाएगा साइन टी। ठीक है, साइन टी। तो आया समझ में। पहले तो जो अंदर फंक्शन है उसको हम मान लेंगे, इसको u फंक्शन मान लेंगे। अब u फंक्शन x वेरिएबल में है तो यहाँ x लिखा, u ये क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर हुआ। अब इस पूरे को हमने t माना, इस पूरे को जब यहाँ t पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर की जगह t पुट करेंगे तो ये साइन t हो जाएगा। ये हमारा एक और फंक्शन बन गया किस वेरिएबल में, t वेरिएबल में। तो इसको v फंक्शन मानेंगे t वेरिएबल में इज इक्वल टू साइन t। ठीक है, अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक आ गया यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जो कि हमारा t फंक्शन है। ठीक है, और एक आ गया हमारा वी टी इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये दो फंक्शन हमारे पास आ गए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी डी एफ एक्स बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। उसके लिए होगा जो v फंक्शन है dv, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में। जैसे फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन अगर हम करते थे, यानी f(x) y के इक्वल था, तो dy बाई क्या करते थे dx, क्योंकि x इसमें क्या था, वेरिएबल था। अब इसमें वेरिएबल क्या है, t है, तो dv का डिफरेंशिएशन dt के इंटू dt बाई dt। t फंक्शन है, टी फंक्शन ये है, t में वेरिएबल क्या है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन dx। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dv बाई dt इंटू dt बाई dx। ये मेथड हमारा हो गया फर्स्ट। इस मेथड को क्या बोलते हैं, चेन मेथड बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, चेन मेथड बोलते हैं, जो आपको एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा और क्लियरली। आई होप आपको अब भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे। अब इसको सोल्व करो, देखो अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो पहले हम निकालें क्या, dv बाई dt, और हमारे पास dv फंक्शन v फंक्शन क्या है, ये है, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, dv बाई dt क्या हो जाएगा, साइन t बाई dt। और साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी जैसे साइन x का क्या होता है कोस x, तो साइन t का क्या हो जाएगा कोस t। ठीक है, अब निकालो dt बाई dx, dt बाई dx जब निकालेंगे, और t फंक्शन हमारा क्या है, t फंक्शन हमारा है ये एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वेयर का 2 आगे आएगा, x की पावर 1 रह जाएगी, यानी 2x। ठीक है, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कोस टी इंटू 2x। अब t क्या है, t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t हमारा क्या है फंक्शन, देखो t क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो t की जगह में एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कोस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x। ठीक है, या 2x इंटू कोस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया मेथड फर्स्ट। ठीक है, मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड देख लेते हैं। मेथड सेकंड, ठीक है, मेथड सेकंड में हमें यही फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स स्क्वेयर। मेथड सेकंड में क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ये y है तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा, पहले हम इस पूरे को लेके करेंगे, पूरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बाहर क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स स्क्वेयर। अब जो अंदर बच गया इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर देंगे, यानी डी एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो कोस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। देखो बस हो गया। मुझे तो लगता है ये सेकंड वाला मेथड ईजी, बाकी आप इस चेन मेथड से भी कर सकते हैं।
ठीक है, चेन मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये होगा कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो चलो अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 की क्यूब। ठीक है, अब हम एल्जेब्रिक फंक्शन में देखते हैं x की क्यूब होती है, लेकिन यहाँ x की जगह ये है फंक्शन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, dy/dx कैसे होगा। तो पहले तो जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन को करते हैं वैसे ही 3 को आगे लेके आएंगे और 2x + 1 की पावर 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ सिर्फ x होता तो क्या हो जाता, इतनी ही वैल्यू रह जाती, यानी x की क्यूब होती। तो उसका कैसे करते हैं हम, 3x²। ठीक है, बस इतना रह जाता, क्योंकि यहाँ x है। फिर अगर इसको करना भी चाहिए x का तो dx/dx 1 हो जाता। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ अंदर ये इतनी वैल्यू है। अब इसका क्या करेंगे, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ आया 3 2x + 1 का स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अब 2x का करेंगे तो 2 तो यही रहेगा। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है, और 1 क्या है, 1 ये प्लस में है ना, तो प्लस में कैसे करते हैं, पहले इसका करेंगे प्लस इसका करेंगे। ठीक है, प्लस अब 1 का करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, ये आया। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 6 2x + 1 का स्क्वायर। ये मेथड हमारा हो गया सिंपल मेथड डायरेक्ट। ठीक है, अब चेन मेथड से करके देख लेंगे। चेन मेथड थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। देखो क्या करें हम, y = fx, ये समझ में आया ना कैसे किया है। सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन से 3 को आगे ले आए, इसकी एक पावर कम करके लिख दी, फिर जो इसके अंदर बचा उसका डेरिवेटिव कर दिया। इसके अंदर क्या बचा, 2x + 1/dx। अब d2x/dx और प्लस d1/dx ऐसे। अब d2x का 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, dx/dx + 1 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब ये 2 है, dx/dx 1 हो गया, तो यहाँ से क्या आया, 2 आया, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन क्या है, 2x + 1 की पावर क्यूब। अब इसको चेन मेथड से करेंगे। देखो इसको अंदर वाले को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। तो ux क्या हो जाएगा, 2x + 1। ux क्या हो जाएगा, 2x + 1। इसको t फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, अब ये पूरा t मानना है हमने, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा t की क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, एक vt फंक्शन हो गया। अब इसको हमने देखो पूरा t मानना है, तो यहाँ अगर t पुट करेंगे तो ये t³ हो जाएगा। ये भी एक फंक्शन बन गया। इसको v फंक्शन मान लेंगे, और इसमें वेरिएबल क्या है, t। तो इस टाइप से ये v फंक्शन हो जाएगा। अब dy/dx क्या होगा, dv/dt × dt/dx। ठीक है, dv/dt क्या होगा, अब 1/1 सोल्व करो, dv/dt क्या होगा, dv/dt। तो v फंक्शन क्या है, t², तो t³ है ना, 3 आगे आएगा, t की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब करो dt/dx। t फंक्शन क्या है, 2x + 1, तो ये हो जाएगा 2x + 1/dx। अब जैसे 2x + 1 का क्या होगा, 2x का 2 हो जाएगा और 1 का 0, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखो, इन दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t² × 2। 3 और 2 6t², और t क्या है, ये है t, तो ये पुट कर देंगे 6t की जगह 2x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, चेन मेथड से ये वही आ जाएगा। इस टाइप से चेन मेथड से होगा, इस टाइप से डायरेक्ट मेथड से होगा। चलो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक फंक्शन दे रखा है fx tan 2x + 3। पहले तो डायरेक्ट मेथड देखो, जो मेरा पसंदीदा मेथड है। dy/dx क्या होगा, पूरे को मान के चलेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec²x, जबकि यहाँ x की जगह ये है, तो ये हो जाएगा sec² 2x + 3। अब जो अंदर बच गया उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2x + 3/dx। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में पूरे का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसका sec² 2x + 3 हो जाएगा। फिर जो अंदर बच गया उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 3/dx। तो यहाँ से sec² 2x + 3
और 2x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x का 2 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। तो अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, चेन मेथड, fx इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3। अब जो अंदर है उसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, u फंक्शन मानेंगे। u फंक्शन अब किस वेरिएबल में है, ये x वेरिएबल में है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। इसको t मान लेंगे। ठीक है, t इसको मान लिया। अब इस पूरे की जगह अगर t पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10t। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, v फंक्शन मान लेंगे, किस वेरिएबल में है, t वेरिएबल में है, तो ये हमारे पास ये फंक्शन हो गया। अब इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब dv बाई डी टी क्या होगा, dv बाई डी टी, यानी कि d 10t बाई टी। 10 का क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है 10 सेक्स स्क्वायर एक्स। अब x की जगह क्या है t है, तो सेक्स स्क्वायर t। अब dt बाई डी एक्स क्या होगा, dt बाई डी एक्स क्या होगा, t फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बाई डी एक्स। देखो जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना ऊपर वही आ रहा है, टी की रिस्पेक्ट में कर रहा है तो यहाँ टी आ रहा है। ठीक है, और वी फंक्शन क्या है टी के, तो टी वेरिएबल में ही तो है। अब यहाँ एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहा है तो देखो यहाँ एक्स ही आ गया, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स ही आ रहा है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव प्लस 3 का डेरिवेटिव, 3 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ ये मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ सेक्स स्क्वायर टी इंटू 2, तो ये 2 सेक्स स्क्वायर टी, और टी क्या क्या है, टी क्या है 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये यही आ गया, ये क्या आ गया, ये हमारे पास यही आ गया सेम। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएंगे ये। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखो 3 फंक्शंस का कंपोजिशन दे रखा है। ठीक है, 3 फंक्शन को मिला के लिख रखा है, कंपोजिशन मतलब मिला के लिखना आपस में, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कैसे करेंगे, पहले तो डायरेक्ट मेथड देखो, डायरेक्ट मेथड देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, ये y है। ठीक है, पहले पूरे का कर दो, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, x की जगह ये इतनी वैल्यू है डायरेक्ट लिख देंगे, तो कोस x की जगह क्या लिख देंगे कोस x स्क्वायर। ठीक है, अब ये अंदर बच गया, इसका डेरिवेटिव अंदर क्या बच गया, ये बच गया, तो ये लिखेंगे कोस x स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय dx। अब देखो कोस एक्स स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। वो बात अलग है कि इसमें अंदर एक्स स्क्वायर है, लेकिन हम कोस एक्स मान के ही चलेंगे, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और एक्स की जगह क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब अंदर बच गया एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया कोस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस 12 आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 बचेगी तो यानी 2x आ गया। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हो गया, ये डायरेक्ट मेथड हो गया, ये मेथड फर्स्ट हो गया। अब देखो मेथड सेकंड, चेन मेथड से हम कैसे करेंगे, आया ना समझ में। पहले तो इस पूरे का हमने डेरिवेटिव किया, पूरे का डेरिवेटिव यानी साइन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, वो बात अलग है। यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह ये इतनी वैल्यू, तो एक्स की जगह इतनी वैल्यू पुट कर देंगे। अब एक्स अकेला रहता तो हम आगे डेरिवेटिव नहीं करते, लेकिन यहाँ एक्स अकेला नहीं है ना, एक्स की जगह ये है तो इसका डेरिवेटिव भी करेंगे। अंदर जब तक एक्स नहीं बच जाता तब तक हम डेरिवेटिव करते चलेंगे अंदर वाले का। ठीक है, अब अंदर बचा ये, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे इस टाइप से। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, अंदर एक्स स्क्वायर आता तो फिर अंदर वाले का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर क्या है एक्स है, आगे डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्योंकि अंदर क्या बच गया एक्स ही बच गया। जब तक अंदर एक्स नहीं रह जाता तब तक हम अंदर वाले का डेरिवेटिव करते चलेंगे। ठीक है, अब सेकंड मेथड देख लो, चेन मेथड। सेकंड मेथड
एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या था, साइन कोस एक्स स्क्वायर ये था। ठीक है, तो सबसे अंदर वाले को मान के चलते हैं हम पहले, यू फंक्शन यू एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे टी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम टी पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा साइन कोस टी। ठीक है, अब इस कोस टी को मानो, अंदर वाले को एक एक करके मानते चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ तीन को फंक्शन को मिला के रखा। जैसे सबसे अंदर एक्स स्क्वायर था तो हमने पहले एक्स स्क्वायर को क्या मानना, एक्स स्क्वायर को लिख लिया, उसको यू फंक्शन मान लिया। अब किस वेरिएबल में है, एक्स में है तो ये लिख दिया, और इसको टी मान लिया। अब इसकी जगह हमने टी लिख दिया, अगर एक्स स्क्वायर की जगह टी लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा कोस टी बन जाएगा। अब कोस टी को मानो, कोस टी को हमने कोई फंक्शन मान लिया, कोस टी को हमने कोई फंक्शन मान लिया वी, किस वेरिएबल में है टी वेरिएबल में है। ठीक है, अब अगर इतनी ही बात होती, यहाँ साइन नहीं होता, यहाँ मान लिया साइन नहीं होता, तो हम इतना करके डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ साइन और है, और साइन है तो इसको हम मानते चलेंगे। जैसे इसको टी माना था, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको एस से डिनोट कर देंगे। अगर इसको हमने कोस टी को एस से डिनोट कर दिया, कोस टी क्या है, कोस टी क्या है, टी की जगह अगर हम एक्स स्क्वायर लिखे तो ये पूरा है कोस एक्स स्क्वायर। अब कोस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे एस लिखेंगे, कोस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे एस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एस, और इसको हम फंक्शन मान लेंगे, इसको साइन एस को हम फंक्शन क्या मान लेंगे डब्लू फंक्शन मान लेंगे। डब्लू फंक्शन मान लिया किसी से भी, और किस वेरिएबल में है ये एस वेरिएबल में है। ठीक है, अब इसको एक नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास और फंक्शन नहीं बचे। जब तक बाहर और फंक्शन बचते जाते तब तक हम ये ऐसे नाम देते जाते। क्यों देते जाते हैं ऐसे नाम, क्योंकि हमें उस वेरिएबल में चाहिए वो फंक्शन। ठीक है, जैसे ये एस हमने इसका नाम दिया, एस इसका नाम हमने क्यों दिया, क्योंकि कोस टी यानी कोस एक्स स्क्वायर की जगह हम कुछ ना कुछ एक नंबर पुट करेंगे, यानी कि वो क्या पुट करेंगे एस पुट करेंगे। ठीक है, एस पुट कर दिया, साइन एस हुआ, इसको डब्लू फंक्शन माना एस वेरिएबल में। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे डी डब्ल्यू बाई डी एस, फिर यहाँ जो फंक्शन यहाँ जो नीचे आएगा डी एस, उसी फंक्शन को यहाँ डी फंक्शन ये है डी एस बाई डी टी, फिर यहाँ जो आया वो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी डब्ल्यू बाई डी एस निकालेंगे तो क्या आएगा, डी डब्ल्यू बाई डी एस अगर हम निकालेंगे तो डी ये है साइन एक्स, तो डी साइन एस बाई डी एस, ये हो जाएगा क्या कोस एस। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास कोस एस आ गया। अब हम निकालेंगे डी एस बाई डी टी, डी एस फंक्शन क्या है कोस टी, तो ये हो जाएगा कोस टी बाई डी टी, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन टी। अब क्या निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स, टी फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ से पुट कर दो, ये सारे इस वैल्यू में पुट कर दो, यानी कोस एस इंटू माइनस साइन टी इंटू 2x। ठीक है, अब s की जगह t की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दो। s क्या है, s फंक्शन क्या है कोस t, तो s की जगह हम क्या पुट करेंगे, इन फंक्शंस की वैल्यू पुट करनी है, अब कुछ भी नहीं करना। s की जगह क्या पुट करेंगे, यानी x में लेके आनी है सारी वैल्यू। s की जगह हम क्या पुट करेंगे कोस t, कोस s की जगह हम क्या करेंगे कोस t, और माइनस साइन t की जगह हम क्या पुट करेंगे, t किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब ये यहाँ t और बच गया तो क्या करेंगे माइनस बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा कोस t की जगह क्या पुट करेंगे, t क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो देखो ये क्या आ गया 2x साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर माइनस बार। ठीक है, तो देखो ये वही आया जो हमने डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था, जो डायरेक्ट मेथड से हमने सोल्व किया था ये वही आया है, ये हमारा चेन मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं बाहर से शुरू करते हैं,
बाहर से जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे अंदर वाले को एक्स मान के, ठीक है। अंदर वाले को एक्स मान के अंदर वाले की एज इट इज़ लिखेंगे, फिर अंदर वाले का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, फिर अंदर वाले जब तक अंदर एक्स नहीं रह जाता, यानी जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर इसके अंदर क्या है एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा, तब तक इसका डेरिवेटिव करते चलेंगे। और चेन मेथड में क्या है, जो अंदर फंक्शन है सबसे पहले उसको क्या मान लेंगे, यू फंक्शन मान लेंगे। अब एक्स वेरिएबल में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब इसको यू माना तो इसको एक नाम दे देंगे टी फंक्शन है, जैसे एफ एक्स को हम वाई नाम दे देते हैं, इसको टी फंक्शन नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगा कोस टी, ठीक है। अब कोस टी को हम एक अलग फंक्शन मान लेंगे, टी वेरिएबल में है, कोस टी को एक अलग फंक्शन मान लेंगे वी, अब टी वेरिएबल है तो वी टी हो गया, ठीक है। अब बाहर एक और फंक्शन बच गया तो इसको एक अलग नाम दे देंगे एस, ठीक है, एस। अब s हो गया, ये पूरा फंक्शन s हो गया, तो ये हो गया साइन s, साइन s हो गया। इस फंक्शन को हम एक अलग नाम दे देंगे w फंक्शन, और s वेरिएबल में है तो ws, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा चेन मेथड, ठीक है। तो चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कंपोजिट फंक्शन है। देखो पहले तो मेथड फर्स्ट से करो, डायरेक्ट मेथड हम कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, मेथड फर्स्ट, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पूरे को साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, अब एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब अंदर सिर्फ x नहीं बचा, ये इतना बचा है, इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव y dx, ठीक है। तो यहाँ से हुआ कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब डेरिवेटिव ये प्लस में है, एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करेंगे प्लस 5 का भी डेरिवेटिव, 5 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 बाई डी एक्स। ये इतना करने की जरूरत नहीं, आप इजीली समझ सकते हो इससे, ठीक है। अब ये तो 0 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 को आगे लेके आएंगे, 2 आगे और x की पावर 1 बचेगा, यानी 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यानी कि 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मेथड सेकंड देखो, चेन मेथड सेकंड, ठीक है। मेथड सेकंड में क्या है, अंदर वाले को हम क्या मानेंगे यू फंक्शन मानेंगे, यू फंक्शन। अब किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको एक नाम दे दो, टी नाम दे देंगे, जैसे एफ एक्स को हम वाई नाम दे देते हैं, तो टी हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इस पूरे की जगह अगर हम टी पुट करें तो ये हो जाएगा साइन टी, ठीक है। अब ये भी एक फंक्शन हो जाएगा, ये क्या फंक्शन हो जाएगा वी फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ वेरिएबल क्या है टी है, तो वी टी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी वी बाई डी टी निकालो, डी वी बाई डी टी क्या होगा, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी यानी डी साइन टी बाई डी टी, साइन टी यानी कोस, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, यहाँ टी है तो कोस टी, ठीक है। अब निकालो डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, टी क्या फंक्शन है, टी फंक्शन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पुट करो ये वैल्यूज़, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी टी क्या आया कोस टी, और डी एक्स डी टी बाई डी एक्स क्या है 2x, ठीक है, 2x कोस टी, टी क्या है एक्स में निकालना है ना हमें, टी क्या है टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे, 2x कोस टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चेन मेथड से इस टाइप से निकाल लेंगे और सिंपल इस टाइप से निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोस साइन एक्स क्या है, कोस साइन एक्स, ठीक है। मेथड फर्स्ट देखो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका कोस, इसको माने ये अंदर एक्स मान के चलें तो कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, अंदर एक्स नहीं है जबकि क्या है साइन एक्स है,
तो अंदर x नहीं है तो कुछ ना कुछ है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे साइन x का बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से माइनस साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x, तो ये क्या आ गया माइनस कोस x साइन x। ठीक है, ये बस ये इसको आगे ले आए, इसको पीछे लिख दिया, ये ऐसे इतना छोड़ देंगे तो भी सही है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड, ये फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड देखो, एफ एक्स किसके इक्वल है कोस साइन एक्स। अब अंदर वाले को क्या मानेंगे यू अब किस वेरिएबल में है एक्स वेरिएबल में, तो यू एक्स होगा। ठीक है, यू एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। इसको मान लेंगे टी, अब इस पूरे को टी माना तो ये हो जाएगा कोस टी, क्योंकि साइन एक्स को हमने टी माना है। अभी एक फंक्शन को वी मान लेंगे किस वेरिएबल में है टी वेरिएबल में, तो ये हो जाएगा वी टी। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे हम डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी फंक्शन क्या है कोस टी बाई डी टी, कोस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन टी। ठीक है, अब साइन टी की जगह हम क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे डायरेक्ट, टी की जगह क्या लिखेंगे साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब डी टी बाई डी एक्स और देख लो, डी टी फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव, ये सेम आया है, ये दोनों देखो सेम है, तो कौन से भी मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो फर्स्ट मेथड से कैसे निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट मेथड से साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, अब x की जगह क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो इस ए एक्स प्लस बी का फिर से क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ये ए क्या है कोई भी कांस्टेंट है, एक्स है, जैसे 2x का 2 होता है 3x का 3 होता है, ऐसे ही ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, और बी कोई कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, यानी ए कोस ए एक्स प्लस बी। ये आ गया डायरेक्ट मेथड से, मेथड फर्स्ट से। अब सेकंड मेथड अगर हम करें तो एफ एक्स किसके इक्वल है साइन ए एक्स प्लस बी, यानी ये हमारा वाई फंक्शन है, तो इस अंदर वाले को यू मान लेंगे, यू अब एक्स वेरिएबल में है तो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसको पूरे को टी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन टी। अब इस साइन टी को क्या फंक्शन मानेंगे वी, और टी वेरिएबल में है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब निकालो डी वी बाई डी टी, सेम है वैसे ही, डी वी बाई डी टी अगर हम निकालें डी वी बाई डी टी, तो डी वी क्या है साइन टी बाई डी टी, साइन टी का क्या होगा कोस टी, और टी क्या है टी की जगह हम क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स, डी टी फंक्शन क्या है टी फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ए एक्स प्लस बी का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा ए, क्योंकि ए एक्स है इसके साथ ए और बी कांस्टेंट है तो 0, तो यहाँ से अभी इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये सेम आया, ये क्या आया ये दोनों सेम है, कौन से भी मेथड से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 4, इसमें 3 फंक्शन दे रखे हैं कंपोजिट फंक्शन, तो देखो फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, सेक का क्या होगा सेक का डेरिवेटिव क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स ये होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स की जगह क्या है तो सेक टेन अंडर रूट एक्स और टेन अंडर रूट एक्स ये हो जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या है यहाँ x की जगह टेन अंडर रूट एक्स है। ठीक है, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ये होता है। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि डी सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स
टेन एक्स होता है। ठीक है, अब ये कर दिया, ये हमने क्या किया है, सेक इसका डेरिवेटिव किया, अंदर क्या बच गया, ये बच गया, अंदर एक्स होता तो इतना करके रख देते, लेकिन अंदर एक्स नहीं है, अंदर क्या है, टेन अंडर रूट एक्स है, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि हमने सेक का ही डेरिवेटिव किया। अभी अभी अंदर अगर एक्स होता तो इतना ही रखते, लेकिन अंदर एक्स नहीं है, अंदर ये है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर, अब एक्स नहीं है, अंडर रूट एक्स है। अब एक्स होता है इतना ही छोड़ते, अंडर रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा अंडर रूट एक्स का। ठीक है, एक्स। अब यहाँ से देखो सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 को आगे लेके आएंगे, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 - 1, क्योंकि जो पावर होती है उसको आगे लेके आते हैं और पावर में ऊपर में -1 करते हैं, तो एक्स की पावर 1/2 - 1 क्या हो जाएगी, एक्स की पावर -1/2। एक्स की पावर -1/2 का मतलब क्या होता है, यानी 1/x की पावर 1/2, तो इसको लिखेंगे 1/x की पावर 1/2, यानी 1/√x। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया, x की पावर √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1/2 को आगे लेके आएंगे, 1/2 - 1 करेंगे। ठीक है, 1/2 आगे तो x की पावर -1/2 हो गया, -1/x की पावर अगर -2 होता है उसका मतलब क्या होता है, 1/x की पावर 2, इस यही तो होता है, ऊपर माइनस पावर हो तो 1 करके x की पावर -3 होगा तो क्या होगा, 1/x की पावर 3। ठीक है, अब x की पावर -1/2 है तो 1 ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स, 1/x की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 का मतलब x अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ से सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वेयर अंडर रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स, ये क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये तो मेथड हो गया फर्स्ट। अब मेथड सेकंड देख लेते हैं। सेकंड मेथड y = f(x) किसके इक्वल दे रखा, सेक टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे, अंडर रूट एक्स को u मानेंगे, u फंक्शन x वेरिएबल में है तो अंडर रूट एक्स हो गया u फंक्शन। अब इसको t अगर माने तो ये हो जाएगा टेन टी, यानी कि टेन टी। इसको क्या मान लेंगे, टेन टी को v फंक्शन मान लेंगे t वेरिएबल में। ठीक है, अब बाहर एक और फंक्शन है तो इसको s पुट करना पड़ेगा। अब s क्या है, टेन टी है और t यानी अंडर रूट एक्स, यानी कि ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, s हो गया, तो ये हो गया सेक s। अब इस फंक्शन को क्या माने, w फंक्शन मान ले। अब वेरिएबल क्या है इसमें, s है तो ws हो जाएगा। अब dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx dw/ds, यहाँ से चलेंगे dw/ds इंटू ds/dt इंटू dt/dx। ठीक है, अब ये 1 बाई 1 निकाल लेंगे, dw/ds निकालेंगे पहले, तो dw/ds देखो क्या होगा, w फंक्शन क्या है, सेक x, तो यहाँ से हो जाएगा d सेक x/ds। सेक x का क्या होता है, टेन एक्स, सेक x, या x नहीं है s है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन s सेक s टेन s। अब s क्या है, टेन टी है और t क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पुट कर देंगे s की जगह सेक टेन टी और टेन टी। अब t क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हमारे पास dw/dx आ गया। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, ds/dt
डी टी निकाल लेंगे। डी एस बाई डी टी जब निकालेंगे, डी एस बाई डी टी, एस फंक्शन क्या है टेन टी, तो ये हो जाएगा डी टेन टी बाई डी टी। टेन एक्स का क्या होता है सेक्स स्क्वेयर एक्स, अब 10 है तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वेयर, सॉरी टी है तो सेक्स स्क्वेयर टी। ठीक है, अब टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स, ये पुट कर देंगे सेक्स स्क्वेयर अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे। डी टी क्या है अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, जैसे हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई सेक स्क्वेयर अंडर रूट एक्स और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी ये 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये क्या आएगा, ये सेम आएगा जो हमारे पास यहाँ आया है। ठीक है, ये सेम आएगा, तो दोनों मेथड से इसको इस टाइप से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या है दो फंक्शंस के, ये एक फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये एक कंपोजिट फंक्शन, ये दोनों डिवाइड में है, फिर कंपोजिट फंक्शन अलग से सोल्व करना, डिवाइड वाला रूल अलग से लगाना और कंपोजिट फंक्शन अलग से सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा, अब ये दो फंक्शंस u बाई वी की फॉर्म में दे रखे हैं, तो जब u बाई वी की फॉर्म में जो फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे करते हैं, v का स्क्वायर u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, तो यहाँ से क्या होगा, पहले तो ये y फंक्शन है, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, नीचे क्या है कोस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्योंकि ये सी एक्स प्लस डी है, और ऊपर किसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, यानी डी साइन ए एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी। देखो इसको u माना है हमने, इसको ये ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कोस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब u का डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बाई डी एक्स, और v एज इट इज़ यानी कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, माइनस u एज इट इज़ यानी साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, और v का डेरिवेटिव v क्या है कोस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये तो डिवाइड वाला रूल हो गया, डिवाइड वाला रूल हो गया। अब ये जो हमने सोल्व करना है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है और इसको कंपोजिट फंक्शंस की तरह ही सोल्व करेंगे। तो अब इसको 1 बाय 1 लेके चलते हैं। नाउ डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट मेथड से करें तो साइन एक्स का क्या होता है कोस, लेकिन एक्स नहीं है, यहाँ ए एक्स प्लस बी है, तो इस ए एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। तो यहाँ से कोस ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा ए होगा, क्योंकि ए एक्स है इसका ए हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया ए कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसी को हम किस मेथड से भी कर सकते हैं, चेन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास, अगर हम इसको मान के चलें एफ एक्स मान लो, या इसको कोई फंक्शन जी एक्स मान लो, जी एक्स मान लें क्योंकि एफ एक्स तो वो है, जी एक्स अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी मान लें। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या मानेंगे यू एक्स। अब u हमने ये मान के चले थे फॉर एग्जांपल समझने के लिए, या कोई और कुछ भी नाम ले सकते हैं। यू एक्स हमने ए एक्स प्लस बी माना, इस फंक्शन को हमने t माना, तो ये हो गया साइन टी हो गया।
और इस फंक्शन को हमने वी टी माना, ठीक है। अब इसको वैसे ही चेन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ चेन मेथड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर रही हूँ, क्योंकि चेन मेथड से कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। हमें सोल्व करने से मतलब है कैसे भी सोल्व करें, ठीक है। तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया, ये इतना पार्ट हमारा किसके इक्वल आ गया, डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ए कोस ए एक्स प्लस बी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारा ये जो इतना पार्ट है ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। नाउ अब हम किसको सोल्व कर लेंगे, अब हम किसको सोल्व कर लेंगे, अब हम सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी कोस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ एक्स नहीं है, सी एक्स प्लस डी है, तो अब सी एक्स प्लस डी का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा बाई डी एक्स। तो यहाँ से आ गया माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या होगा, सी। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो अब देखो जो ये है डेरिवेटिव वो किसके इक्वल आया, डी कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, हमारे पास इसके इक्वल आ गया, यानी इसके इक्वल आ गया। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स एंड डी कोस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान के चल लेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ए कोस ए एक्स प्लस बी, इसकी तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए कोस ए एक्स प्लस बी और इंटू कोस सी एक्स प्लस डी है, माइनस इसकी जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी है और इसकी जगह पुट करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी है, और इसकी जगह पुट करेंगे माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। नीचे क्या है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आ जाएगा ये ए कोस ए एक्स प्लस बी और कोस सी एक्स प्लस डी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो अब इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, आगे सोल्व करना तो सोल्व भी कर सकते हैं। इसको ये प्लस में है, यहाँ प्लस में है, इसको दोनों से डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर देंगे इससे। जैसे देखो ए कोस ए एक्स प्लस बी और कोस सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी लिख देंगे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस में सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, इसको भी डिवाइड कर देंगे किससे, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ देखो कोस, यहाँ कोस है, यहाँ कोस स्क्वायर है, तो एक कोस बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए कोस ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, कोस सी एक्स प्लस डी बचेगा, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी है और यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी है। अब यहाँ देखो एक कोस को इससे डिवाइड करेंगे, कोस सी एक्स प्लस डी, और एक को ऐसे ही लिख देंगे 1 कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो यहाँ भी ये 1 कोस सी एक्स प्लस डी है, तो ए कोस ए एक्स प्लस बी और 1 कोस सी एक्स प्लस डी क्या होता है, सेक सी एक्स प्लस डी,
ठीक है, क्योंकि 1/cos सी एक्स प्लस डी क्या होता है, सेक सी एक्स प्लस डी, क्योंकि 1/cos एक्स क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी है। अब देखो सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन सी एक्स प्लस डी बाई कोस सी एक्स प्लस डी क्या होगा, टेन सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ 1/cos सी एक्स प्लस डी है, वो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो एक बार ये कैसे हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है और ये दोनों फंक्शन कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है। दो कंपोजिट फंक्शंस की क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो ये फंक्शन है, तो दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है। इसको अगर u फंक्शन माने और इसको अगर v फंक्शन माने तो u और v की मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव और v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्यूब बाई डी एक्स और v एज इट इज यानी साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 एज इट इज प्लस u एज इट इज यानी कोस एक्स क्यूब एज इट इज और इसका डेरिवेटिव यानी d बाई साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो कैसे डेरिवेटिव करेंगे, हम फर्स्ट मेथड से ही डेरिवेटिव करेंगे। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ एक्स नहीं है, एक्स की क्यूब है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब। अब हमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी एक्स। ठीक है, यहाँ है साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ कोस एक्स की पावर 3 एज इट इज। अब यहाँ साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 यानी साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 ये किसी की स्क्वेयर है तो 2 को आगे लेके आएंगे, यहाँ बचेगा साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, अब ये वैसे ही तो हो गया, एक्स की पावर अगर 2 हो तो 2 और एक्स ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ अरे देखो ऐसे साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 का मतलब क्या है कि इस पूरे का पावर 2 है। साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 का मतलब क्या है, इसकी पावर 2 है। ठीक है, अब 2 को आगे लेके आए तो इसकी पावर बच गई 1। अब डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा आगे, इसका जो अंदर बच गया साइन एक्स की पावर 5 का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 का मतलब क्या है, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 का मतलब क्या है, साइन एक्स की पावर 5 पूरे का स्क्वेयर। ठीक है, जैसे ऐसे साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा स्क्वेयर। ठीक है, तो ऐसे ही हम 2 को आगे ले आएंगे, फिर साइन एक्स की पावर 5 की पावर 1 बचेगी। ठीक है, फिर ये अंदर अगर x रहता तो हम एज इट इज रख लेते, लेकिन अंदर ये है तो इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, यानी साइन एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे माइनस साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वेयर। ठीक है, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 प्लस कोस एक्स क्यूब, यहाँ 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स की पावर 5 है तो ये हो जाएगा कोस एक्स की पावर 5। एक्स नहीं, अगर एक्स होता यही छोड़ देते, लेकिन एक्स नहीं है, एक्स की पावर 5 है तो एक्स की पावर 5 का भी क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो माइनस साइन एक्स क्यूब, अब इसको आगे ले आओ, 3x स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर। यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस साइन एक्स क्यूब, यहाँ साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। ठीक है, प्लस यहाँ 2 है तो 2 को आगे ले आओ, कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5, ये कोस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। ठीक है, 5x की पावर 4। तो यहाँ से देखो 5 को आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 प्लस 2 इंटू 5 10x की पावर 4 कोस
या पहले साइन वाला लिख दो, साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स की पावर 5। ये प्लस है, इसको आगे लिख दो, माइनस को पीछे लिख दो, या इतना छोड़ दो तो भी सही है। एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 3 और कोस एक्स की पावर 5। ये सिर्फ हमने कि आगे पीछे करके लिखे हैं। ये एक्स की पावर 3 थी, ये एक्स की पावर 3 यहाँ लिख दी, एक्स की पावर 5 यहाँ लिख दी। आप अगर इतना भी छोड़ दोगे ना, इतना भी, तो भी आंसर सही है। ये आगे पीछे करके बस ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं कि 3x² साइन एक्स क्यूब और साइन स्क्वेयर x5। ठीक है, आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी सही है, और आगे इस टाइप से लिख दोगे तो भी सही है। ये भी सही आंसर है, इतना अगर छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इसका डेरिवेटिव देखो कैसे होगा। इसका डेरिवेटिव ये मतलब क्या है, 2 इंटू कोट एक्स स्क्वेयर की पावर, कोट अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2 इसकी पावर है, तो dy/dx हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। 2 कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, 1/2 इसको डी कोट एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2/dx करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 2 बार है, 1/2 पावर जो भी होगी आगे लेके आएंगे, और फिर क्या करेंगे, कोट एक्स स्क्वेयर 1/2 माइनस 1 हो जाएगी। अब अंदर एक्स रहता तो छोड़ देते, लेकिन अंदर क्या है, ये है, इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोट एक्स स्क्वेयर बाई dx। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी कोट एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2। ठीक है, अब देखो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, कोट का क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स स्क्वेयर, और अंदर क्या है, एक्स स्क्वेयर। एक्स होता है तो इतना छोड़ देते, लेकिन एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव, तो यहाँ कोट एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 यानी 1 बाई कोट एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, यानी पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, यानी कि 1 बाई कोट एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। ठीक है, और ये है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, यहाँ से क्या आया, माइनस 2x को ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब कोट एक्स स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं, कोट एक्स स्क्वेयर क्या होता है, कोट एक्स स्क्वेयर क्या होगा, 1 बाई कोस एक्स स्क्वेयर बाई साइन एक्स स्क्वेयर, ये होगा। अब इसको ऊपर करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना रखो जैसे। अब -2x वाले कोस एक्स स्क्वेयर क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि देखो 1 बाई कोसेक एक्स क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स। अब कोसेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है तो 1 बाई साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -2x, इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। ये अब हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप इतना करके छोड़ोगे तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये 1 बाई कोस एक्स स्क्वेयर है, साइन एक्स स्क्वेयर है, ऊपर लेके जाएंगे तो साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 बाई साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये साइन एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 है, यहाँ साइन की पावर 2 है, तो ये नीचे आके साइन की पावर 2 माइनस 1/2 होगी, तो वो क्या हो जाएगी, साइन की पावर 3/2। उसको हम साइन की पावर 1/2 इंटू साइन एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, या आप अगर इतना छोड़ोगे, बाकी करने की जरूरत नहीं, तो भी आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, कोस अंडर रूट एक्स। तो ये देखो डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन, या अंडर रूट एक्स, एक्स होता तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स का करना पड़ेगा dx। अंडर रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, पीछे भी हमने किया है। कैसे होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 बाई dx। अब 1/2 आगे आएगी तो x 1/2 माइनस 1 करते हैं,
तो ये हो जाएगी 1/2 एक्स की पावर -1/2, -1/2 यानी एक्स की पावर 1/x⁻1/2। ठीक है, 1/2 किसी की पावर होती है उसका मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, तो ये होगी 1/2 अंडर रूट एक्स। ये क्या आ गई 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये आया माइनस साइन अंडर रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको चेन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? अंडर रूट एक्स को क्या मान लेंगे, u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मान लेंगे, यानी यू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मान लेंगे, इसको टी फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो कोस टी हो जाएगा, कोस टी यानी इसको वी फंक्शन मान लेंगे टी वेरिएबल में। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी टी निकाल लेंगे, डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी यानी माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, और डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स यानी अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। इन दोनों को इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाई, फंक्शन ये दे रखा है मॉडुलस फंक्शन x-1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबल नहीं है यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो देखो ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स फंक्शन, इसको एट x इज इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे। लिमिटिंग वैल्यू किस पर देखेंगे, h टेंड्स टू 0 एफ एक्स। देखो हमें पता है इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, देन क्या होता है उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी x प्लस सी माइनस एफ सी बाई एच एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएबल ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नाउ लेट्स चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और एट किस पर है, x इज इक्वल टू 1 पर है। ये देखो कोई भी फंक्शन, हमने जैसे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोई फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, या ऐसे भी बोल देते हैं कि कोई फंक्शन x पर कब डिफरेंशिएबल होगा, h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस सी या x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये एग्जिस्ट करती हो। अब हम 1 पर चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x या c जब किसी c पर चेक करते तो यहाँ c लेते हैं, x पर चेक करते तो यहाँ x लेते हैं। अब 1 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फंक्शन में वैल्यू पुट करो, 1 प्लस एच अगर फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, और 1 अगर पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एच क्या है, एच को एच ही लिखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, ये एच मॉड्यूलस बच गया, ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, माइनस 0 बाई एच। अब देखो मॉड्यूलस एच है, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये ध्यान से देखना है कि कोई फंक्शन अगर मॉड्यूलस एक्स हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उस फंक्शन को हम माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 और एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखते हैं।
क्योंकि ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन को माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो और एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो यानी नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या, मॉडुलस का मतलब क्या है, अंदर कुछ भी पुट कर दो नेगेटिव पॉजिटिव बाहर पॉजिटिव ही आएगा। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे लेस देन जीरो के लिए हमने -2 पुट किया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x है, तो ये माइनस इसके साथ माइनस पहले से ये जो माइनस है ये माइनस, ठीक है, वो पुट क्या किया हमने x की जगह -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस वजह से हम लेस देन 2 के लिए फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि एक तो इसके साथ नेगेटिव, एक जो इसके लेस देन वैल्यू लेंगे यानी नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस टाइप से जो भी बाहर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट दे रहे हैं, तो मॉडुलस एच मतलब जीरो को किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम। अब यहाँ ये तो हो गई एफ एक्स। अब कोई फंक्शन अगर हमें दे दे एच मॉडुलस, तो एच के लिए भी सेम केस होगा, -h होगा इफ़ जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो लेस देन जीरो हो, और h होगा इफ़ वैल्यू जो ले रहे हैं वो ग्रेटर देन जीरो हो। अब जीरो को हम किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को लेफ्ट साइड से, यानी जो भी नंबर होगा जीरो से छोटा होगा, यानी लेस देन जीरो ले रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -h आएगी, -h ही तो आएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी जीरो के आस पास बिल्कुल पास वाला कोई नंबर, यहाँ कोई नंबर, तो वो क्या है, जीरो से बेशक थोड़ा छोटा है लेकिन है तो छोटा, तो जीरो से छोटे के लिए क्या वैल्यू रहेगी, -h रहेगी वैल्यू, तो यहाँ क्या पुट करेंगे -h, ठीक है, और ये h, तो ये क्या आ गया -1 के इक्वल। ऐसे ही अब हम क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब क्या है 1 + h है फंक्शन और f1 है बाई h है। फंक्शन की वैल्यू जब पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में 1 + h पुट करेंगे, फंक्शन हमारा क्या है x - 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + h -1 मॉडुलस -1 मॉडुलस बाई h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा h मॉडुलस -0 बाई h। अब देखो ये राइट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। अब जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, यहाँ 1 है, तो जीरो के यहाँ 1 के सॉरी 1 कह रही हूँ, जीरो के बिल्कुल पास की वैल्यू जैसे 0.001 हो गई, यही तो लेंगे। जीरो को अप्रोच कर रहे हैं यानी जीरो को एग्जैक्ट जीरो नहीं, जीरो के आसपास की वैल्यू, तो ये बेशक थोड़ी सी बड़ी है लेकिन जीरो से तो ही बड़ी है ना। तो जब जीरो से बड़ी मॉडुलस फंक्शन में जब जीरो से बड़ा हम लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, h होगी। जैसे इस x में जीरो से बड़ा लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू x होती है, जीरो से छोटा लेते हैं तो -x होती है, तो जीरो से जब बड़ा लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, h होगी। तो यहाँ हो जाएगा h/h जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1 और राइट हैंड लिमिट आई 1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। सो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x = 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे हो जाएगा। यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, यानी जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो जो जैसे 1.10 अगर फंक्शन इसके अंदर है तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये फंक्शन दे रखा है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, 1 घंटे से भी ऊपर की हो गई, ये आप खुद करके देखना, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक अलग वीडियो बना के लिंक कर दूँगी, ठीक है। तो ये आप खुद करके देख लेना एक बार, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।